नमस्कार, द वीकेंड शो में आप सभी का स्वागत है। मैं ही आनेजा आपके साथ और मैं हूँ मेघा चंदन। इस पूरे हफ्ते क्या कुछ हुआ वो आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी इस प्रोग्राम के जरिए। वहीं मेघा, आज नया फाइनेंशियल ईयर जी। शुरू हो गया है, 1 अप्रैल है और बहुत सारे बदलाव जो हैं वो इस नए फाइनेंशियल ईयर पे देखने को मिलेंगे। चाहे हम इनकम टैक्स की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स जो जम्मू कश्मीर में लागू होना था, आज से लोगों ने पे करना शुरू करना था, या फिर बात करें यूपीआई पेमेंट की ट्रांजेक्शन्स को लेके जो एक मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में वायरल होती नज़र आ रही थी कि अब आपको यूपीआई पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए क्लियर करें। जी। तो अगर बात करें जिस तरह से आज 1 अप्रैल है, सबसे पहले अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो लोगों का एक कंसर्न रहता है टोल टैक्स को लेकर, तो आपको बता दें 10% की जो है, अबाउट 10% की जो है ये इनकम, ये अगर बात करें टोल टैक्स की, सॉरी, तो इसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो हुई है। इसको लेकर अगर बात करें लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, बट अगर बढ़ती महंगाई की बात करें तो लोगों की जेब पे ये एक और जो है बड़ा बोझ पड़ चुका है और आपको 10% तक जो है वो उसमें राइज हुआ है। और नए जो टोल टैक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जारी कर दिए गए हैं कि अब क्या चार्जेस जो है वो टोल टैक्स पे देने होंगे। और कहीं बात करें अगर हम अपने एलपीजी सिलेंडर्स की, तो इसमें जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं 92 रुपीज़ की जो है वो बढ़ोतरी हुई है और भी काफ़ी कुछ जो है चेंजेस इसमें देखने को मिले। इस पे ज़्यादा आपको विस्तार से ही बताएंगी। जी, वहीं कमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें, जैसे मेघा ने बताया 92 रुपीज़ चेंज आया है, पर जहां पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर्स पे 350 रुपीज़ का हाइक देखने को मिला था, और वहीं जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स हैं उस पे ये हाइक जो है 50 रुपये देखने को मिला था। हालांकि इस महीने फिर से जब रेट्स रिवाइज हुए, क्योंकि हर महीने 1 तारीख को नए रेट्स जो हैं वो एलपीजी सिलेंडर को लेके सामने आते हैं। वहीं डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की अगर बात करें तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, जो पिछले महीने रेट था वही इस महीने रहेगा। और अगर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की बात करें तो बिजनेसमैन जितने भी हैं उनको थोड़ी सी राहत जो है वो मिली है, क्योंकि 92 रुपीज़ कम जो है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स का प्राइस जो है होते हुए देखने को मिला है। साथ ही साथ बहुत सारे बदलाव ऐसे देखने को मिले 1 अप्रैल से जो अब लागू हो जाएंगे, उसके बारे में और भी बातचीत करेंगे। पर पहले यूपीआई को लेके एक मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मेगा देखने को मिल रही थी, वो क्लियर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीआई को लेके ये कहा जा रहा है कि 2000 से ऊपर की आपकी ट्रांजैक्शन है तो आपको 1.1% चार्ज देना होगा। हालांकि लोगों में कंफ्यूजन है कि अब हम गूगल पे यूज़ करें या ना करें, पेटीएम, इतने सारे जो ऐप्स अवेलेबल हैं वो यूज़ करें या ना करें। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीआई पेमेंट को लेके जो अपडेट आया है वो 1.1% चार्ज ज़रूर लगेगा, पर अगर आप मर्चेंट अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं या वॉलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये चार्ज पे करना है, अदरवाइज आपको ये चार्ज नहीं पे करना है। कस्टमर से कोई भी दुकानदार ये चार्ज नहीं लेगा। 2000 रुपये के ऊपर ये चार्ज पे करना है आपको। 1.1% इंटरेस्ट रहेगा जो नॉर्मल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं आप वहाँ से खरीद रहे हैं रिटेलर्स की शॉप से। और वहीं अगर हम रेलवेज की या पेट्रोल पंप्स की बात करें तो यहाँ पे ये परसेंटेज 0.5% है, तो बहुत मिनिमल चार्जेस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि कन्फ्यूजन थी लोगों को कि हर एक व्यक्ति को ये पे करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि पेयर टू पेयर जो है वो नहीं पे करना है आपको, मर्चेंट अकाउंट है तभी आपको ये इंटरेस्ट पे करना होगा। जी मेघा। जी, इसी के साथ अगर बात करें ड्रग स्मगलर्स जो है वो बड़ी संख्या में जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में पकड़े जा रहे हैं और उन पर जो कार्यवाही है उसका दौर भी जारी है। बोवाइन स्मगलिंग की अगर बात करें उस पर जो है पूरे प्रशासन ने नकेल कसी हुई है। सभी टाइप के जो स्मगलर्स हैं, जो भी जो गलत गतिविधियां उनमें संलिप्त होते हैं, तो उन पर जो कार्यवाही है वो प्रशासन द्वारा पूरी तरह से की जा रही है। और ऐसे जितने भी तस्कर हैं, यानी कि नशा तस्करी करते थे, ड्रग स्मगलिंग करते थे, उन पर जो कार्यवाही है वो पूरी तरह से प्रशासन द्वारा की जा रही है। और पहले तो देखा जाता था कि ड्रग स्मगलिंग हो रही है, इसमें लड़के शामिल होते थे, लेकिन आपको बता दें आजकल लड़कियां भी जो है इसमें पकड़ी जा रही हैं। और नशा तस्करी में हाल ही की अगर बात करें तो अभी जो है वो लड़कियां भी सामने आई हैं। जी बिल्कुल मेघा, चाहे हम श्रीनगर की बात करें, आज के दिन ही 4 ड्रग पेडलर्स जो हैं वो पकड़े गए। फिर कल अगर बारामूला में देखा जाए तो 2 अलग अलग लोकेशंस पे लगभग 10 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया। और इसी के साथ कोविड-19 की भी बात करते हैं, क्योंकि फिर से कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय का जो स्टैट्स है वो मेरे पास है, आपको बताएं इंडिया में पिछले 24 घंटों में 2994 नए कोविड-19 के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। और इस समय जो एक्टिव टोल है इन केसेस का, कोविड-19 के केसेस का, वो है 16,354। तो अब काफ़ी लंबे स्पैन के बाद मेघा ये कोविड-19 के केसेस जो हैं वो फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके चलते एक मॉक ड्रिल भी ऑर्गेनाइज करवाई गई पूरे देश भर में अलग अलग हॉस्पिटल्स में, कि स्टेटस पता चले
करेंगे कि क्या अवेलेबिलिटी है बेड्स की, क्योंकि अगर पहले जैसा माहौल फिर से होता है तो क्या हॉस्पिटल्स तैयार हैं उस हिसाब से। जी तो इसी के साथ जिस तरह से अभी आपने बात की कोविड-19 की, उसी के साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड मिलिटेंट्स की, तो उनको भी कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है। हाल ही में आपको बता दें 2 मिलिटेंट्स जो है ये पकड़े गए हैं, जो यूट्यूबर को जो है अगर बात करें तो धमकी या फिर किसी भी तरह की गतिविधियां जो है इस तरह की अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसको लेकर जो है हाइब्रिड मिलिटेंट्स जो थे वो TRF के थे, उनको भी पकड़ा गया है और उन पर कार्यवाही की जा रही है। और उन्हीं के जो खुलासे है उसके बाद आपको बता दें कि बड़ी मात्रा में जो है वो गोला बारूद भी बरामद किया गया है उनके खुलासे पर एक बाग बगीचे से। जी जी वहीं अगर बात करें अप्रैल जो है उसकी शुरुआत हो गई है। आखिर में एक बार अपने व्यूअर्स को शॉर्ट में बता देते हैं कि क्या कुछ चेंजेस जो हैं वो 1 अप्रैल से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जितने भी स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अपने फ़ी स्ट्रक्चर को रिवाइज किया है। हालांकि इसमें जो अपडेट है वो ये कि जितने भी बच्चे डिसेबल हैं 40% या ज़्यादा डिसेबिलिटी रिपोर्ट की गई है, उनके लिए चेंजेस जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। उनके लिए फ़ी जो है वो बिल्कुल चार्ज नहीं की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी जाएंगी। पर बाकी सर्विसेज के लिए रेट लिस्ट जो है वो सामने आ गई है। साथ ही साथ LPG सिलेंडर्स के बारे में जैसे मेघा ने भी बताया कि प्राइजेस जो हैं वो फिर से चेंज होते नजर आए। इनकम टैक्स को लेके जहां फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की ओर से बजट को प्रेजेंट करते हुए ही ये क्लियर कर दिया था कि अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है तो अब आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना। और मेगा प्रॉपर्टी टैक्स को लेके भी कुछ अपडेट जो है वो सामने आ रहा है कि जहां 1 अप्रैल से ये लागू होना था वहीं इस समय एडमिनिस्ट्रेशन ही तैयार नहीं है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज कर सके। बात बता दें आपको कि अगर बात करें डिजिटल डोर नंबरिंग प्रणाली की, तो वो कहीं ना कहीं अभी QR कोड जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर की। अगर बात करें फिलहाल अगर अभी जम्मू की बात करें तो डिजिटल डोर नंबरिंग प्रणाली जो है यानी कि जो QR कोड जो है वो होने वाले थे तो वो कहीं ना कहीं नहीं लगाए गए हैं अभी तक। तो इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन ही अभी तैयार नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लगाया जाएगा? जी वहीं लोगों से फीडबैक भी मांगे गए थे कुछ समय पहले कि 10 दिन के अंदर अंदर आप अपना फीडबैक दें, सजेशंस दें प्रॉपर्टी टैक्स को लेके। हालांकि लोगों ने सजेशंस ज़रूर दिए हैं, पर श्रीनगर से जो अभी हमारी बातचीत हुई वहाँ पे ऑफिशियल से उनका ये कहना है कि काउंसलर्स के साथ जो मीटिंग होनी थी जिसमें फीडबैक्स को डिस्कस किया जाएगा वो मीटिंग अभी तक नहीं हुई है, जिसके चलते लोगों से अभी जो है वो कहा गया है कि इस डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। साथ ही साथ EPFO की अगर बात की जाए तो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी रिवाइज किया गया। जो नया इंटरेस्ट रेट है वो 8.1% पे इस समय लागू किया गया है। और आखिर में मेघा पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की जहां रिक्वायरमेंट है, हालांकि जम्मू कश्मीर में ये जरूरत नहीं है और कुछ एग्जेम्पशंस देखने को मिली हैं, पर उस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है। जहां लोग जो है वो कंफ्यूज थे कि 31 मार्च के बाद उनका पैन इनवैलिड तो नहीं हो जाएगा, तो उस डेट को भी एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया है। जी तो आपको बता दें कि ये जो जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो ये इतना ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं है, बट फिर भी लोगों को जो है इसको लेकर सतर्क और ज़रूर कहीं ना कहीं करा लेना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर का कभी कुछ नहीं पता है कि कब कुछ ऑर्डर जो है वो निकल जाए। इसलिए लोगों को जो है इसको लेकर जो है तैयार हो जाना चाहिए। जी तो चलिए फिलहाल के इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसे अपडेट्स और ऐसे प्रोग्राम्स लेके आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।